कहानी की शुरुआत में एक छोटी सी फैमिली जंगल में रहने के लिए जा रही थी। जैसे ही वो वहां पर पहुंची तो पति काम पर चला गया। माँ और बेटी ने कुछ बच्चों को मरे हुए जानवरों को जंगल में ले आते हुए देखा। ये देखकर बेटी उनके पीछे चली गई। उसने देखा कि वहां पर एक जानवरों का कब्रिस्तान है। वहां पर अलग अलग जानवरों की कब्रें हैं और जानवरों की कब्रों के ऊपर पेट्स के नाम लिखे हुए हैं। इसके बाद उसने लकड़ियों की ऊंची दीवार दिखी। उसके ऊपर वो चढ़ने की कोशिश करती है। अचानक एक आदमी आता है और उसको रोक देता है और कहता है, जंगल में अकेले घूमना अच्छी बात नहीं है। इसके बाद उसके साथ दोस्ती हो जाती है। अचानक उसकी मदर वहाँ पर आती है और अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। जब वो अपने घर पर होती है वो पापा से पूछती है, पापा जानवर जल्दी क्यों मर जाते हैं? जानवरों का जो मेटाबॉलिज्म होता है इंसानों के मुकाबले कम होता है, इसीलिए बेटा वो जल्दी मर जाते हैं। इसके बाद वो अपनी मदर से अपनी बहन के बारे में भी पूछती है। अपनी बेटी का नाम सुनकर उसकी मदर इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसकी जो बेटी थी एक बीमारी से पीड़ित थी और बचपन में ही मर गई थी। अब अगले दिन उसके पापा के पास एक घायल पेशेंट आता है। वो उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता। लेकिन अचानक वो जिंदा हो जाता है और कहता है, दो दुनियाओं के बीच का जो फासला है कभी कम नहीं होना चाहिए। इसी के बीच वो दोबारा मर जाता है और उसको लगता है कि ये उसका भ्रम है। उसी रात जब वो सो रहा था वो अपने आप को पेट सेमेट्री में पाता है और वहाँ पर वो देखता है उसी दीवार को। लेकिन जब वो उस दीवार के ओर बढ़ता है वो मरा हुआ आदमी फिर से आता है और कहने लगता है, दो दुनियाओं के बीच का जो फासला है कभी कम नहीं होना चाहिए। इसी के बीच उसकी बेटी उसको जगा देती है और जब वो उठता है वो देखता है कि उसके पाँव पर मिट्टी लगी हुई है, लेकिन ये बात वो इग्नोर कर देता है। उसी दिन उनके घर पर वही आदमी जिसको कि उस बच्ची ने जंगल में देखा था मिलने के लिए आता है और उनके साथ खाना खाता है और एंजॉय करता है। कुछ दिनों बाद हैलोवीन का दिन आता है। वो हस्बैंड को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा जो पेट था वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। ये देखकर वो अपनी पत्नी के साथ डिसाइड करता है कि इसके बारे में वो अपनी बेटी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उसकी बेटी अपने पेट से काफ़ी प्यार करती थी। जब रात हो जाती है वो उस जेड नाम के बंदे के साथ उसी कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पर कि जानवरों को दफनाया गया था। लेकिन वो आदमी भी उसकी बेटी से प्यार करता था, जिस कारण वो उसको जहाँ पर नहीं दफनाता वो उस लकड़ी की दीवार को पार करके उसको एक और वाटर वाले कब्रिस्तान में लेकर चला जाता है और वहाँ पर उस जानवर को दफना दिया जाता है। अगली सुबह वो दोनों अपनी बेटी को बताते हैं कि हमारा जो पेट था वो भाग गया है। लेकिन तभी वो कहती है कि हमारा जो पेट था वो सुबह ही वापस आया है और कबर्ड में है। ये सुनकर वो दोनों कबर्ड में चेक करते हैं और देखते हैं कि उनका जो पेट है जिंदा है, लेकिन हस्बैंड ने पेट को खुद दफनाया था। ये जिंदा कैसे हो सकता है? अब अगले दिन वो उसी आदमी के पास जाता है और इस सब के बारे में उसको बताता है। वो आदमी कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पर अगर किसी को भी दफनाए तो वो जिंदा हो जाता है, क्योंकि वो ज़मीन शापित है। इसके बाद वो अपने पेट के पास जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको मार नहीं पाता, जिस कारण वो उसको दूर हाईवे पर छोड़कर घर आ जाता है और अपनी बेटी को बताता है कि हमने दोबारा से उसको खो दिया, वो दोबारा से घर से भाग गया है। जब उसकी बेटी का जन्मदिन आता है तो सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, सिर्फ उसकी बेटी ही उदास होती है। लेकिन तभी वो अपने पेट को देखती है, वो उसके पीछे जाती है और इसी के बीच एक और बच्चा उस पेट को देखता है और वो भी उसके पीछे जाता है। लेकिन एक ट्रक बहुत ही तेज़ी से सड़क के ऊपर आ रहा होता है। हस्बैंड भी ये बात नोटिस करता है और जब वो ट्रक उस बच्चे को मारने वाला था वो उस बच्चे को बचा लेता है। लेकिन इसी के बीच ट्रक उल्ट जाता है और उसकी बेटी को ही मार डालता है। अब अगले दिन जब उसकी बेटी को दफना दिया जाता है उसकी वाइफ भी उसको छोड़कर चली जाती है। उसी रात वो ड्रिंक कर रहा था और उस आदमी की ड्रिंक में वो नशीली दवाई मिला देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो अपनी बेटी की लाश को वहाँ से निकालता है और जहाँ पर उसने जानवरों को दफनाया था वहीं पर दफना देता है।
उसकी बेटी जिंदा होकर दोबारा से घर पर आ जाती है। यह देखकर वो काफ़ी खुश होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसकी वाइफ को अजीबोगरीब सपने आ रहे थे, जिस कारण वो काफ़ी परेशान थी। वो अपने हस्बैंड को भी कॉल लगाती है, लेकिन वो नहीं उठाता। और इसी के बीच वो आदमी दोबारा से उसके घर पर आता है और उसको कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी को दोबारा मार देना चाहिए। लेकिन ये बात वो बेटी भी सुन लेती है। जब वो आदमी अपने घर पर होता है, गन को उठा रहा होता है, वो बेटी वहाँ पर आ जाती है और उसको बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। उसी दिन उसकी वाइफ भी घर पर आ जाती है और उसकी वाइफ के साथ वो अपनी बेटी को मिलवाता है। लेकिन ये देखकर वो उसको इग्नोर करती है और कहती है कि ये तो मेरी बेटी नहीं हो सकती। वो अपनी सारी बात उसको बताता है, लेकिन वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। कुछ दिनों बाद वो उसी आदमी के घर पर जाता है। वो उसको मरा हुआ देखकर समझ जाता है कि मेरी बेटी ने ही इसको मारा है। वो भागता हुआ घर पर आता है। इधर उसकी बेटी अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रही है और उसकी माँ उससे बचने की काफ़ी ट्राई करती है और भागकर एक कमरे में आ जाती है, खिड़की तोड़ती है, अपने बच्चे के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसका हस्बैंड उसकी हेल्प करता है, लेकिन इसी के बीच वो अपनी माँ को मार डालती है। इसके बाद वो अपनी माँ की लाश को उसी कब्रिस्तान में लेकर चली जाती है और वहाँ पर दफना देती है। उसका पापा भी वहाँ पर आ जाता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है। अब वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी मदर आकर उसको पीछे से मार देती है। उसके बाद माँ बेटी मिलकर उसकी लाश को दफना देते हैं। कुछ समय बाद वो जिंदा हो जाता है। तीनों अपनी घर की ओर आते हैं, जहाँ पर वो अपने बच्चे को गाड़ी में देखते हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को मारकर भी अपने जैसा कर लिया होगा।